फ्रेंड्स, माय नेम इज लोकनाथ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स पैरामाउंट। इस चैनल में हम बहुत सारे एजुकेशनल टॉपिक के बारे में वीडियो बनाते हैं। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो आज हम बीईडी का फर्स्ट सेमिस्टर का यूनिट 1 का पार्ट 1 पढ़ेंगे, फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन का। ये बीईडी का फर्स्ट सेमिस्टर का एक पेपर है जिसको कि हम 80 मार्क्स का एग्ज़ाम देंगे। इसमें 5-5 मार्क का 10 क्वेश्चन आएगा और 15 मार्क का 2 क्वेश्चन आएगा, तो टोटल में 80 मार्क्स का हो गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ये फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन में क्या क्या सिलेबस है पहले देख लेते हैं। इसमें 5 यूनिट है और हर यूनिट में कुछ कुछ चैप्टर है। तो हम पहला यूनिट का जो फर्स्ट चैप्टर है, कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ फिलोसॉफी, उसको हम डिस्कस करेंगे आज। सो देखिए क्या है कॉन्सेप्ट, क्या है स्कोप, ये सब आज पढ़ेंगे इसमें। तो एक्चुअल में फिलोसॉफी क्या है? फिलोसॉफी इज़ द एक्विजिशन ऑफ knowledge and the education is a process of application of knowledge and modification of behavior. So it is clear that there is invariable relations between philosophy and education. तो फिलोसॉफी का मतलब क्या है? नॉलेज को हम एक्वायर करेंगे, उसको हम फिलोसॉफी बोलेंगे। एंड एजुकेशन क्या है? उसको जो नॉलेज पाए हैं उसको हम अगर अप्लाई करेंगे तो उसको बोलते हैं नॉलेज। तो दोनों में एक रिलेशन है फिलोसॉफी एंड एजुकेशन के बीच में। तो फिलोसॉफी का डेफिनेशन क्या है? बहुत सारे डेफिनेशंस आए हैं। तो डेफिनेशन सब पढ़ने से पहले एक उसका मीनिंग क्या है, फिलोसॉफी का मीनिंग क्या है देख लेते हैं। फिलोसॉफी इज द स्टडी ऑफ जनरल एंड फंडामेंटल प्रॉब्लम्स सच एज दोज कनेक्टेड विथ रियलिटी, एग्जिस्टेंस, नॉलेज, वैल्यूज, रीजन्स, माइंड एंड लैंग्वेज। फिलोसॉफी का मतलब है क्या? जो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ है, जो भी चीज़ का हो, वो रियलिटी का हो, एग्जिस्टेंस हो, नॉलेज का हो, वैल्यू का हो, रीजन का हो, माइंड, जो भी चीज़ों का एक जो प्रॉब्लम है, मतलब हम जो जनरल फंडामेंटल वो प्रॉब्लम्स ऑफ है जो कि ये सब इन सब से रिलेटेड है, तो इसको हम बोलते हैं फिलोसॉफी। अगर हम बेसिक हिसाब से देखेंगे तो फिलोसॉफी का मतलब है बेसिक जो बिलीफ कॉन्सेप्ट है, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट जो चीज़ है वो सबको हम फिलोसॉफी बोल के कहते हैं। ये फिलोसॉफी वर्ड एक ग्रीक वर्ड से आया है जिसमें फिलोस का मतलब लव है एंड सोफिया मीन्स विजडम, मतलब विजडम, लव ऑफ लर्निंग और लव ऑफ विजडम। सो इसका कुछ डेफिनेशंस देखते हैं। देखो, इन द वर्ड्स ऑफ प्लाटो क्या बोले हैं? नॉलेज ऑफ द ट्रू नेचर ऑफ डिफरेंट थिंग्स इज फिलोसॉफी। मतलब डिफरेंट चीज़ का जो नेचर है उसको हम जानने को फिलोसॉफी बोल के कहते हैं। ये प्लाटो ने कहे हैं। एरिस्टोटल क्या कहे हैं? फिलोसॉफी इज ए साइंस व्हिच डिस्कर्सेबल द रियल नेचर ऑफ सुपर नेचुरल एलिमेंट्स। जो सुपर नेचुरल थिंग्स है उन सबको डिस्कवर करने का साइंस को हम फिलोसॉफी कहते हैं। ऐसे ही बहुत लोग बहुत सारे डेफिनेशंस दिए हैं। जैसे कार्ल मार्क्स बोले हैं, फिलोसॉफी इज एन इंटरप्रिटेशंस ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ डिफरेंट साइंस वर्ल्ड इन ऑर्डर टू चेंज इट। मतलब डिफरेंट प्रिंसिपल का जो मतलब साइंस का जो डिफरेंट साइंस का जो प्रिंसिपल्स सब हैं उसको भी हम फिलोसॉफी बोल सकते हैं। ये बोले हैं कार्ल मार्क्स। वैसे सिसिरो ने बोले हैं, फिलोसॉफी इज मदर ऑफ ऑल आर्ट्स एंड द ट्रू मेडिसिन ऑफ द माइंड। इसका मतलब क्या है? मतलब फिलोसॉफी क्या है? जो भी आर्ट है, जो भी मेडिसिन, मतलब माइंड का एक मेडिसिन है जो कि सब आर्ट का मदर जैसे ही है। तो ये सब थे इंटरनेशनल लेवल का जो डेफिनेशन सब दिए थे। हमारा इंडियन लेवल का भी कुछ डेफिनेशंस है, इंडियन व्यू ऑफ फिलोसॉफी। तो हमारा इंडियन लोगों के हिसाब से अगर देखेंगे तो ये बहुत ही स्पिरिचुअल है एंड ऑल्सो एम्फासाइज द नीड ऑफ प्रैक्टिकल रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ। मतलब हम ट्रूथ को रियलिटी में क्या कर पाएंगे? एम्फासाइज कर पाएंगे उसका। तो फिलोसॉफी को अगर हम बोलेंगे, हमारा इंडियन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? दर्शनम बोलते हैं संस्कृत में। उसका मीनिंग है क्या? इस फिलोसॉफी को दर्शन या फिर दर्शन शास्त्र भी कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सीइंग और डायरेक्ट परसेप्शंस ऑफ ट्रूथ और विजन एंड ऑल्सो इंस्ट्रूमेंट ऑफ विजन। तो हमारे इंडियन लोगों के हिसाब से क्या है? फिलोसॉफी का मतलब डायरेक्ट विजन है। रियलिटी को हम अगर डायरेक्टली देखते हैं तो उसको बोलेंगे फिलोसॉफी। तो हमारे इंडियंस के हिसाब से देखने से क्या है? ये सब हमारा इंडियन वेदा से आए हैं। द ओरिजिन ऑफ इंडियन फिलोसॉफी में भी इजीली ट्रेस्ड इन द वेदास। जैसे कि मनु, एक महर्षि थे मनु, उनके हिसाब से क्या है? फिलोसॉफी का मतलब सम्यक दर्शन है और उसी से क्या होता है? वो एक राइट नॉलेज है जिससे कि हम लोग मुक्ति पा सकते हैं और सल्वेशन। वैसे ही डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने बोले हैं,
philosophy as a logical inquiry in the nature of reality, in the critical एक्सपोजिशंस ऑफ रियलिटी। तो अगर हम लोग ये सब डेफिनेशन लोगों को देखेंगे तो उससे हमको क्या पता चलता है। तो फिलोसफी क्या है? फिलोसफी इज़ ए सर्च फॉर रियलिटी एंड ट्रूथ। हम लोग सच का ढूंढते हैं जिसमें, वो फिलोसफी है। और क्या है? फिलोसफी इज बेस्ड ऑन इंक्वायरी, देन फिलोसफी इज ए डायनामिक एंड लिविंग फोर्स, फिलोसफी इज ए गाइड टू ए वे ऑफ लाइफ। ये एक वे ऑफ लाइफ है, ये लव ऑफ नॉलेज है, आर्ट एज वेल एज साइंस है। ये साइंस भी है, आर्ट भी है, ये नेचर का इंटरप्रिटेशन है। ये सब क्या है? एजुकेशन से ही रिलेटेड ही है। ये फिलोसफी एक क्लोजली रिलेटेड है एजुकेशन के साथ। अगर हम हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी देखेंगे तो इसका हिस्ट्री को हम 3 भाग में डिवाइड किए हैं। एक है एंशिएंट फिलोसफी, सॉरी 2 भाग में डिवाइड किए हैं। एक है एंशिएंट फिलोसफी, एक है मॉडर्न फिलोसफी। एंड वो जो एंशिएंट फिलोसफी है वो 2 भाग में डिवाइड है। एक है प्री सोक्रेटिस इरा और एक सोक्रेटिस इरा। इसका मतलब क्या है? सोक्रेटिस एक थे, उनका पहले जो है उसको बोलते हैं प्री सोक्रेटिस इरा, और उनके आने के बाद जो है उसको बोलते हैं सोक्रेटिस इरा। और एक है मॉडर्न फिलोसफी। इन लोगों के टाइम में कौन कौन सा टाइम में कौन कौन से मतलब फिलोसोफर थे, जो कौन कौन सा फिलोसफी दिए थे, ये सब हम पढ़ेंगे। तो प्री सोक्रेटिस इरा में कौन कौन थे? थेल्स थे, पाइथागोरस थे, हार्सिलियस थे, एक्सीमेंडल्स थे, एनेक्सीमेडेस थे, एनेक्सोगोरस थे। तो ये लोग सब अपने अपने हिसाब से फिलोसफी का डेफिनेशन सब दिए हैं। तो थेल्स को हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी। वो फर्स्ट टाइम क्या फिलोसफी दिए थे कुछ टॉपिक में। क्या था वो? एवरीथिंग इज मेड ऑफ वाटर, द अर्थ रेस्ट ऑन वाटर, द मैग्नेट हैज ए सोल इन इट बिकॉज इट मूव्स इन ऑल थिंग्स आर फुल ऑफ गॉड्स। के हिसाब से क्या है? जो भी चीज़ है, वाटर हो गया, अर्थ हो गया, सोल हो गया, जो भी चीज़ है वो सब फुल ऑफ गॉड, मतलब गॉड का ही चीज़ है। जैसे एनेक्सीमेंडल क्या बोले हैं? जो भी चीज़ है वो एक प्राइमरी सब्सटेंस से निकले हैं, लेकिन वो प्राइमरी सब्सटेंस हम कुछ भी नहीं है। मतलब वाटर ना वाटर है ना कुछ, हम लोग नॉन सब्सटेंस कुछ भी नहीं है, वो एक अननोन सब्सटेंस है। जैसे एनेक्सीमेंडस क्या बोले हैं? फंडामेंटल सब्सटेंस इज एयर। उनके हिसाब से फंडामेंटल सब्सटेंस क्या है? एयर है। वैसे ही पाइथागोरस क्या है? वो एक बहुत बड़ा मैथमेटिशियन थे। वो क्या बोले हैं? ऑल थिंग्स आर नंबर्स फाउंडेड ए रिलीजियन, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल्स सीन टू इट बीन्स। उनके हिसाब से क्या? नंबर ही सब चीज़ का मेन क्या है? नंबर ही है। वैसे एनेक्सोगोरस क्या क्या बोले हैं? एवरीथिंग इज इनफाइनाइटली डिविजिबल, मून साइंस बाय रिफ्लेक्टिंग लाइट्स, करेक्ट थ्योरी ऑफ एक्लिप्स, न्यू मून इन बिलो सन। ये भी बहुत सारे चीज़ दिए हैं। वैसे एटोमिस्ट जो हैं जैसे कि ल्यूसिफस हो गए या फिर डेमोक्रिटस हो गए, वो लोग भी कुछ कॉन्सेप्ट दिए हैं। जैसे कि एवरीथिंग इज कॉम्पोस्ट ऑफ एटम व्हिच ऑलवेज मूव। वो लोग क्या बोले हैं? एटम से बने से जो भी चीज़ है एटम से बने हैं और वो सब हमेशा मूव करते रहते हैं। देन उनके बाद आता है सोक्रेटिस इरा। सोक्रेटिस इरा क्यों बोलते हैं? उस टाइम पे सोक्रेटिस का जन्म हुआ था। तो सोक्रेटिस कौन है? सोक्रेटिस वाज टीचर ऑफ प्लाटो। ये जो प्लाटो थे उनका एक टीचर है। हु यूज्ड क्वेश्चनिंग एज टूल्स फॉर अवेकिंग यंगस्टर्स को वो क्वेश्चनिंग करते थे, उन लोगों को जागरूक करने के लिए और अवेक करने के लिए वो क्वेश्चन पूछते थे, जो कि सत्य के लिए ही जीते थे। हु लिव्ड फॉर ट्रूथ। देन उनके बाद आते हैं प्लाटो। तो ये एक डुअलिस्ट थे, मतलब 2 चीज़ में बिलीव करते थे। एक था इन्वेंशन एंड दूसरा था अंडरस्टैंडिंग। उसके उनके हिसाब से क्या है? तो ये सोचते थे कि हम लोग कुछ इन्वेंट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा? हमको अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा क्या है। देन उनके बाद आते हैं एरिस्टोटल। ये एरिस्टोटल जो थे ये प्लाटो के बात नहीं मानते थे, ये कुछ दूसरा चीज़ बोलते थे। प्लाटो पहले कहते थे कि आत्मा जो सोल होता है और बॉडी दो अलग अलग चीज़, इसलिए उनको डुअलिस्ट बोलते हैं। लेकिन एरिस्टोटल जो थे वो बोलते थे कि सोल इज़ द फॉर्म ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी का ही एक फॉर्म है सोल। एरिस्टोटल कहते थे ये एक बॉडी का ही पार्ट है, सोल है, लेकिन उसका कोई बॉडीली ऑर्गन नहीं होता है। जैसे और भी आए थे इपिक्यूरस, देन थॉमस एक्विनस, ये सब भी अपना अपना आइडियोलॉजी सब दिए थे। उनके उनके बाद आता है मॉडर्न फिलोसफी। देन मॉडर्न फिलोसफी में क्या है? कौन कौन है? फ्रांसिस बेकन है, डेस्केर्ट्स है, और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि जॉन लॉकी, कार्ल मार्क्स,
फ्रांसिस बेकन को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ इंडक्टिव लॉजिक। वैसे ही डेस्करेट्स को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसोफर। तो वैसे ही जॉन लॉकी क्या बोलते थे? जॉन लॉकी एक बहुत अच्छे हैं, वो क्या बोलते थे? दूसरों का ओपिनियन को मानने से पहले खुद सर्च करना चाहिए, ट्रूथ का सर्च करना चाहिए। देन कार्ल मार्क्स, वो क्या थे? वो एक फिलोसोफर भी थे और उसके साथ हम लोग एक रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट के हिसाब से भी उनको जानते हैं। देन जीन पॉल सार्टे, तो ये सब वेस्टर्न फिलोसोफर हैं जो लोग कि अपने अपना आइडियोलॉजी और फिलोसॉफी सब दिए हैं। देन इसके बाद आता है इंडियन फिलोसॉफी, ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन फिलोसॉफी। तो हम जो इंडियन फिलोसॉफी है ये कहाँ से आया है? मेनली ट्रेस्ड फ्रॉम वेदास। तो वेदा जो कि हमारा इंडिया का सबसे पुराना टेक्स्ट है। तो इसमें दो टाइप का थे, एक था ज्ञान कांड और एक है कर्म कांड। ज्ञान कांड का मतलब एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज एंड कर्म कांड का मतलब रिचुअल्स जो है, रिचुअलिज्म। वो वेदस के बाद आया उपनिषद, जो क्या है? सिंप्लीफाइड हिसाब से लिखा गया होता है। वेदों को जो सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा गया होता है उसको बोलते हैं प्रस्थानात्रयम, जो कि तीन चीज़ है, एक है उपनिषद, एक है ब्रह्मसूत्र और एक है श्रीमद् भागवत गीता। तो हमारे जो भी फिलोसॉफी है इंडियन फिलोसॉफी, वो मेनली ये सब चीज़ों से आया है। अगर हम इंडियन फिलोसॉफिकल सिस्टम को देखेंगे तो ये दो टाइप का है, एक है नास्तिक स्कूल, एक है आस्तिक स्कूल। आस्तिक किसको बोलते हैं? जो भगवान को मानते हैं उन लोगों को आस्तिक बोलते हैं। और एक होते हैं नास्तिक, जो लोग भगवान को मानते ही नहीं है। तो नास्तिक स्कूल में कौन कौन आते हैं? एक है कारभाटा, देन जैन फिलोसॉफी एंड बुद्ध फिलोसॉफी। ये कारभाका जो थे और लोकायत बोलते हैं उसको, इसमें क्या होता है? ये लोग का बिलीव नहीं था वेदा, भगवान, रीबार्थ, इसमें उन लोगों का कुछ भी बिलीव नहीं है। वो लोग क्या बोलते हैं? वो लोग ये सब रूल को मानते ही नहीं है। देन आता है जैन फिलोसॉफी, जिसका फाउंडर कौन थे? जो जैनिज्म है वो है ऋषभनाथ। वो जैनिज्म में क्या होता है? 24 तीर्थंकर हैं, उनका जो पहला है उनका नाम है ऋषभनाथ और वो है जैनिज्म का फाउंडर। तो इनके जो लास्ट तीर्थंकर कौन थे? वर्धमान महावीर, जिनको हम महावीर जैन भी कहते हैं। तो इस जैनिज्म में कोई भगवान नाम का ऐसा नहीं होता है। उन लोगों में क्या होता है? जो जैसा बिलीव कर मतलब बिहेवियर करेगा उसी हिसाब से उनको उनका मतलब मिलेगा। तो इसीलिए लोगों को क्या करना चाहिए? सेल्फ कंट्रोल रहना चाहिए। और एक आता है बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट फिलोसॉफी, जो कि ये क्या है? सिद्धांत गौतम बुद्ध जो थे उनके हिसाब से जो फिलोसॉफी आया उसको बोलते हैं बुद्धिस्ट फिलोसॉफी। ये लोग जो भी ये सफरिंग्स हैं इससे हम बचने के लिए 8 मतलब नोबल 8 फोल्ड पाथ है, मतलब 8 पाथ है, उसको फॉलो करके हम लोग इसे क्या कर पाते हैं? मोक्ष पा पाएंगे। देन आता है आस्तिक स्कूल। आस्तिक स्कूल ऑफ फिलोसॉफी में क्या है? 6 दर्शनस है और 6 दर्शन भी बोलते हैं उसको। क्या क्या है? सांख्य, योगा, न्याय, वैशेषिका, पूर्व मीमांसा और एक उत्तर मीमांसा। तो ये सांख्य से हमको क्या पता चलता है? इंडियन न्यूमरोलॉजी एंड मैथमेटिक्स, इससे हम उसका मैथमेटिक्स जो इंडियन लोगों का था वो सब जानते हैं। उसका फाउंडर थे कपिल महर्षि और कपिला महर्षि। देन सेकंड है योगा, क्या इंडियन साइकोलॉजी भी कहते हैं उसको। योगा स्कूल, इसको कौन बनाए थे? उसको बनाए थे पतंजलि महर्षि। इसमें हम बहुत सारे योगा सूत्रस के बारे में जानते हैं। देन थर्ड है न्याय और इंडियन लॉजिक। ये न्याय क्या है? न्याय सूत्र सब कौन लिखे थे? एक अक्षापदा गौतम। देन नेक्स्ट आता है वैशेषिका, इसका मतलब है इंडियन एटोमिस्ट, मतलब इंडियन एटोमिस्ट माने एटॉम मॉलिक्यूल्स जो करते थे वो लोग थे। इसको फाउंडर कौन है? महर्षि कणाद। देन आता है पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा में हम लोग इंडियन लैंग्वेज एंड ग्रामर के बारे में बताएं। ये ज़्यादातर जो संस्कृत का जो लैंग्वेज था एंड इसका जो ग्रामर था इसी के बारे में डिस्कस किया है। इसका फाउंडर है महर्षि जामिनी और जायमिनी। देन आता है उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा को क्या बोलते हैं? हम वेदांत भी कहते हैं, मतलब वेद से आगे जो है, वेद को जो सिंप्लीफाई फॉर्म के लिखा जाता है। तो इसका फाउंडर कौन है? फाउंडर है वेदव्यास, मतलब उत्तर मीमांसा का फाउंडर है वेदव्यास।
जो वेदांत सूत्र थे वो थोड़ा फिर भी हार्ड हो गए थे, तो इसको क्या किए हैं 6 सब स्कूल में डिवाइड कर दिए हैं। क्या क्या है? अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैत, द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत और एक अकांत्य वेद अवेद। अद्वैत का फाउंडर थे शंकराचार्य। उनके हिसाब से क्या है, सोल और जो ब्राह्मण है वो दोनों एक ही चीज़ है। हमारा आत्मा और हमारा बॉडी एक सेम चीज़ है, मतलब भगवान जो ब्राह्मण बोलते हैं। देन विशिष्टाद्वैत में क्या होता है, ये रामानुजाचार्य ने के हैं और इनके हिसाब से क्या है, भगवान विष्णु जो वो सबसे सुप्रीम होते हैं। द्वैत विद्या क्या है, द्वैत के हिसाब से 3 चीज़ें हैं हमारा, एक है भगवान विष्णु, एक है हमारा जो इटर्नल सोल और एक है मैटर जो जिससे कि हमारा बॉडी बना है। इसको माधवाचार्य ने एक्सप्लेन किए हैं। देन और एक है द्वैताद्वैत, मतलब द्वैत और द्वैत। तो ये द्वैत और द्वैत में क्या होता है, द्वैत और द्वैत में ब्राह्मण एक इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है एंड सोल एंड मैटर एक डिपेंडेंट होते हैं, उसका डिपेंडेंट होते हैं। और इसको कौन एक्सप्लेन किया है, निम्बरकाचार्य ने। देन शुद्ध अद्वैत क्या है, इसको वल्लभाचार्य ने एक्सप्लेन किए हैं। के हिसाब से भगवान कृष्ण ब्राह्मण मतलब भगवान का एक अवतार है बोल के। देन लास्ट वाला क्या है, उसमें ये दोनों आइडियोलॉजी को कंबाइन कर दिए हैं। इसके हिसाब से क्या है, भगवान मतलब सोल जो है, सोल वो डिस्टिंक्ट भी है और नॉन डिस्टिंक्ट भी, मतलब अलग भी है और सेम भी है। और उनका इसको कौन एक्सप्लेन किए हैं, इसका फाउंडर है चैतन्य महाप्रभु। ये कुछ डायग्राम है जिससे कि हमको पता चलेगा इंडियन फिलोसॉफी कैसे कैसे डिवाइड हुआ है। देन नेचर ऑफ फिलोसॉफी। नेचर ऑफ फिलोसॉफी क्या है, द नेचर ऑफ फिलोसॉफी इन वन सेंस इज फिलोसॉफिकल। इट एक्सप्लेन्स द फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम्स, फिलोसॉफिकल एटीट्यूड्स एंड फिलोसॉफिकल एक्टिविटीज़। इसका नेचर में हम लोग तीन चीज़ को डिस्कस करेंगे, एक उसका जो प्रॉब्लम्स है, उसका जो एटीट्यूड्स है और उसका जो मेथड्स हैं। फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम्स है वो सब जनरल प्रॉब्लम है, डिफरेंट टाइप का स्टडीज़ जो करते हैं उसमें जो जो सब प्रॉब्लम्स आते हैं वो सब है फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम्स। जैसे कि व्हाट इज नॉलेज, व्हाट इज वर्ल्ड, हु हैज़ क्रिएटेड द वर्ल्ड, हु एम आई, व्हाट इज द एम ऑफ लाइफ, व्हाई शुड आई लिव। ये सब जो प्रॉब्लम है ये है सब फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम। बहुत लोग उसका बहुत सारे आंसर देते हैं लेकिन फिर भी ये सब डाउट ही रहता है। इन फिलोसॉफिकल एटीट्यूड क्या है, ये जो हम जो प्रॉब्लम था इसको हम सॉल्व करने के लिए जो जो आंसर सब खोजते जाते हैं, तो हम लोग जिस वे में ढूंढते हैं उसको हम फिलोसॉफिकल एटीट्यूड कहते हैं। तो फिलोसॉफिकल एटीट्यूड्स बिगिंस विथ डाउट, इट इज़ क्रिटिकल, रिफ्लेक्सिव, टॉलरेंट, डिटैच्ड, कंटिन्यूसली प्रोग्रेसिव। ये कभी ख़त्म ही नहीं होता, ये चलता रहता है। देन फिलोसॉफिकल मेथड्स, ये क्रिटिकल चीज़ है। कोई मेथड बहुत टाइप का है, एक इंडक्टिव है, डिडक्टिव है, डायलेक्ट्रल है, एनालिटिकल है, सिंथेटिक है। मतलब अगर कोई एक ही है तो वो अपने हिसाब से जो आइडिया निकल रहा है, इंडक्टिव है, कहाँ पे एक दो लोग या फिर एक जनरल स्पेसिफिक ट्रूथ है तो उसको हम बोलेंगे डिडक्टिव। कहाँ पे डायलेक्ट्रल, दो लोग मिले और एक न्यू ट्रूथ को निकाल दिए। कहाँ पे सिंथेटिक होता है जो कि न्यू ट्रूथ को निकालते हैं। और कहाँ पे होता है एनालिटिकल, जहाँ पे एक क्लियर एक्सप्लेनेशन होता है कोई भी चीज़ का। फिलोसॉफी क्या करता है, फिलोसॉफी एनालाइज द फाउंडेशंस एंड परसुएजन्स अंडरलाइनिंग अदर डिसिप्लिन्स। तो फिलोसॉफी क्या करता है, जो साइंस का, आर्ट्स का और कोई थ्योरी का है वो सबका जो प्रॉब्लम होते हैं उन लोगों का सॉल्यूशन निकालता है। फिलोसॉफी अटेम्प्ट्स टू डेवलप ए कॉम्प्रिहेंसिव conceptions or apprehensions of the world. Then philosophy studies and critically evaluates our most deeply held beliefs and attitudes, in particular those which are often held uncertainly. जो कुछ आइडिया होते हैं वो लोग क्या करते हैं, हम लोग ब्लाइंडली उसको मान लेते हैं, तो इसके बारे में वो क्या करता है, उसको वो स्टडी करता है। देन नेक्स्ट है स्कोप ऑफ फिलोसॉफी। स्कोप क्या क्या है, हम लोग स्कोप जानने के लिए उसका ब्रांच को जानना जरूरी है। मतलब फिलोसॉफी का कौन कौन सा ब्रांच है अगर हमको पता चल गया तो उसका हम लोग स्कोप पता चल सकता है। तो इसमें क्या क्या है देखो, इसको हम साइंस ऑफ साइंस भी बोलते हैं। क्यों, इसका बहुत सारा है। एक है मेटाफाइसिस, सेकंड में है एपिस्टोमोलॉजी, एक्सियोलॉजी। तो मेटाफाइसिस क्या है, मेटाफाइसिस में हम लोग डील करते हैं जो अभी का जो प्रॉब्लम्स ऑफ है, जैसे कि व्हाट इज रियलिटी, व्हाट इज नेचर, हाउ यूनिवर्स मेड, ये सब जो जनरल प्रॉब्लम्स ऑफ है ये सब होते हैं मेटाफाइसिस और मेटाफिजिक्स।
मतलब ये फिजिक्स से भी ऊपर का बात है, मेटाफिजिक्स। एपिस्टेमोलॉजी क्या डील करता है? इट डील्स विद द प्रॉब्लम्स ऑफ नॉलेज। नॉलेज का जो प्रॉब्लम है, जैसे कि हाउ डू वी गेट नॉलेज, हम कैसे नॉलेज पाएंगे, एक चीज़ रियल है बोल के हम लोग कैसे पता चलेगा, ये सब ऐसा टाइप का क्वेश्चन जो आता है, जो कि वो सब होते हैं एपिस्टेमोलॉजी। देन एक्सियोलॉजी में आता है क्या, जो प्रॉब्लम ऑफ वैल्यूज़, वैल्यूज़ का प्रॉब्लम क्या क्या है। तो इसको हम 3 भाग में डिवाइड करें वैल्यू को, क्या क्या, एक है लॉजिकल वैल्यू और ट्रूथ वैल्यू जो होता है, एक होता है एथिकल वैल्यू और गुड वैल्यू, और एक होता है एस्थेटिक वैल्यू और ब्यूटी वैल्यू। पहला में क्या होता है, जो भी लॉजिक होता है, जहाँ पे भी लॉजिक होता है, हम लोग उसी टाइप का नॉलेज अगर एक्वायर करते हैं, उसी टाइप का फिलोसॉफी देते हैं, तो उसको बोलते हैं लॉजिकल वैल्यू। एक होता है इथिकल वैल्यू, जो कि गुड होता है, अच्छा के लिए होता है, मतलब जो मतलब द स्टडी रिलेटेड टू गुड, एंड बैड इज नोन एज साइंस ऑफ इथिक्स। इथिक्स में क्या होता है, एक अच्छा होता है, एक बुरा होता है, तो उसे हम क्या करेंगे, राइट एजुकेशन कैसे डेवलप होगा, ये टाइप का देखने से उसको बोलते हैं इथिकल वैल्यू। और एक है ब्यूटी वैल्यू। हमारा माइंड क्या करता है, हमेशा अच्छा को ही एक्सेप्ट करता है, अगली को एक्सेप्ट नहीं करता है, इसलिए हम लोग क्या करना चाहिए, वो उसका वैल्यू, ब्यूटी वैल्यू जो होगा, ऐसे ही टाइप का फिलोसॉफी को लेते हैं। सो द स्टडी रिलेटेड टू ब्यूटी इज नोन एज साइंस ऑफ एस्थेटिक। तो इसमें क्या, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज़ ब्यूटी, व्हाट इज़ अगली, ऐसा टाइप का ही चीज़। तो ये सब चीज़ों से हमको पता चलता है कि फिलोसॉफी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और उसका बहुत सारे स्कोप है। तो ये जो वैल्यू 3 होते हैं, लॉजिकल वैल्यू, इथिकल वैल्यू, एस्थेटिक वैल्यू, इसको हम सत्यम, शिवम, सुंदरम भी बोलते हैं, क्योंकि लॉजिकल वैल्यू में ट्रूथ वैल्यू होता है, जिसको हम सत्यम बोलते हैं। इथिकल वैल्यू में गुड वैल्यू होते हैं, जिसको हम शिवम कहते हैं, और एस्थेटिक वैल्यू में ब्यूटी होते हैं, जो कि सुंदरम होते हैं। सो ये सब वे से देखने से स्कोप ऑफ फिलोसॉफी इज वेरी वाइड एंड वास्ट, बहुत वाइड, बहुत वास्ट है। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ एजुकेशन पढ़ेंगे, जो कि यूनिट 1 का दूसरा चैप्टर है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।